एक बार की बात है, कालिया और उसकी पत्नी अपना घर बेचकर दूसरे गांव में रहने के लिए आते हैं। कालिया बहुत लालची होता है और नए घर की तलाश कर रहा होता है। जमींदार साहब, मुझे एक नए घर की तलाश है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। आप कहीं मुझे बेवकूफ मत समझना, मुझे सब पता है। लगता है ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझ रहा है। ये ज्यादा पैसे नहीं खर्चने वाला, इसे कोई सस्ता सा ही घर दिखाना होगा। एक काम करता हूँ, इसे वो कब्रिस्तान के पास वाला घर बेच देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास एक घर है, वो तुम्हारे मुताबिक ही है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो फिर देर किस बात की भाई, मैं आज ही वो घर खरीद लूंगा। चलो मुझे वो घर दिखा दो। अरे यार, अगर इसे अभी वो घर दिखा दिया तो इसे घर के पीछे बना कब्रिस्तान दिख जाएगा। इसे रात के अंधेरे में वो घर दिखाऊंगा। देखो भाई कालिया, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं रात को तुम्हें वो घर दिखा दूंगा। फिर इतना बोलकर वह जमींदार वहां से चला जाता है। रात होने पर वह कालिया और उसकी पत्नी को घर दिखाने ले जाता है। वह घर कालिया को बहुत पसंद आ जाता है क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम होती है और वह खुशी खुशी उस घर को खरीद लेता है। फिर जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अजी, मुझे तो ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो यहाँ दहशत सी महसूस हो रही है। चल पगली, ऐसा कुछ नहीं है, नए नए घर में अक्सर ऐसा लगता है, सब ठीक हो जाएगा। फिर वे दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात होते ही कब्रिस्तान की मिट्टी में कुछ हलचल होती है और कब्रिस्तान से एक हाथ बाहर निकल आता है। और बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी राधा की नींद खुल जाती है। अजी उठिए ना, देखिए ना कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उठिए ना। अरे क्या हुआ, चैन से सोने भी नहीं देती। अजी, मुझे तो उस खिड़की से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जरूर उस खिड़की के पीछे कोई है जो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। तभी एक भूत कब्रिस्तान से बाहर निकल आता है और पास के घर में रोशनी देखकर उसकी तरफ चल पड़ता है। अरे भगवान, कुछ नहीं है, तुम डरो मत, कोई नहीं है, चुपचाप सो जाओ। फिर वे दोनों फिर से सो जाते हैं। तभी वह भूत जोर जोर से उनकी खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जो इतनी जोर जोर से खिड़की को पीट रहा है। अजी उठिए ना, देखिए ना, वहां जरूर कोई है जो हमारी खिड़की को पीट रहा है। फिर राधा की जबरदस्ती करने पर कालिया उस खिड़की के पास जाता है और जैसे ही खिड़की खोलता है, भूत उसे देखकर वहां से गायब हो जाता है। क्योंकि कालिया ने ताबीज पहना होता है। लेकिन कालिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसे वहां एक कब्रिस्तान दिखता है। अरे मर गई रे राधा, जल्दी यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या है। अजी, ये तो कब्रिस्तान है। हे भगवान, ये हमने कहाँ घर ले लिया। तभी वो कमबख्त जमींदार हमें कम कीमत में ये घर बेचकर चला गया। फिर वे खिड़की को बंद कर देते हैं और दूर जाकर बैठ जाते हैं। तभी फिर से कोई उस खिड़की को जोर जोर से खटखटाने लगता है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं और पूरी रात ऐसे ही निकाल देते हैं। दिन वो दोनों उस जमींदार की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस जमींदार का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर वे थक हार कर वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर रात होने पर वे दोनों सो रहे होते हैं। तभी वो भूत फिर से कब्रिस्तान से बाहर निकलता है और उनके घर की खिड़की के पास पहुंच जाता है
और जोर जोर से उसे पीटने लगता है। अजी उठिए, फिर से कोई हमारी खिड़की पीट रहा है जी। मुझे लगता है ये जरूर किसी की शरारत है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर इतना बोलकर कालिया हाथ में लाठी लेकर खिड़की की ओर चला जाता है। उस दिन उसने अपना ताबीज नहीं पहना होता। फिर वह खिड़की को खोल देता है। ए, कौन है वहां? खबरदार, अब दोबारा इस खिड़की को खटखटाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बहुत दिनों के बाद कोई इस घर में रहने आया है। तुम तो मेरे पड़ोसी हो। आओ ना, तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। उस भूत को देखकर कालिया की हालत खराब हो जाती है। तभी वो भूत कालिया की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की से बाहर खींच लेता है। अरे मर गया। अरे राधा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। अरे मर गई रे, ये सब क्या हो गया? मैंने इन्हें कहा भी था कि खिड़की मत खोलिए। अब क्या करूं? ये कमबख्त भूत तो इन्हें अपने साथ ले जा रहा है। वो भूत कालिया की टांग पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगता है। अब क्या करूं? मुझे इनकी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ये भूत इन्हें अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। फिर राधा भागती हुई जाती है और कालिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचने लगती है। लेकिन वह भूत बहुत ताकतवर होता है और कालिया को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाने लगता है। राधा, राधा, कोई फायदा नहीं है। ये भूत बहुत ताकतवर है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी मेरे साथ कब्र में ले जाएगा। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कालिया की मदद कैसे करे। अरे कोई है, कोई हमारी मदद करो। ये भूत मेरे पति को अपने साथ कब्र में ले जा रहा है। हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। फिर वह भूत कालिया को अपने साथ कब्र के अंदर ले जाने लगता है। अरे अरे मर गया रे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे मर गया रे। राधा, राधा, कुछ करो। फिर राधा कालिया के दोनों हाथों को पकड़कर कब्र से उसे बाहर खींचने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो भूत कालिया को कब्र के अंदर खींचने लगता है। अब कोई फायदा नहीं है राधा, अलविदा। तभी राधा भागती हुई वापस घर के अंदर जाती है, जहां कालिया का ताबीज पड़ा हुआ होता है। वह उस ताबीज को उठा लेती है और वापस कालिया की तरफ भागने लगती है। कालिया कब्र के अंदर जा चुका होता है, सिर्फ उसका एक हाथ ही बाहर निकला हुआ होता है। फिर राधा उस ताबीज को अपने हाथ में लपेट लेती है और उसी हाथ से कालिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। ताबीज की वजह से उसके हाथ में बहुत शक्ति आ जाती है और कालिया बाहर आने लगता है। अरे ये क्या? ये कौन है जो इसे बाहर की तरफ खींच रहा है? फिर भूत भी नीचे से कालिया की टांग पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? और देखते ही देखते राधा कालिया को कब्र से बाहर खींच लेती है। अरे वाह राधा, तुम में इतनी शक्ति कैसे आ गई? आखिर तुमने ये कैसे किया? अजी, ये सब इस ताबीज की शक्ति की वजह से हुआ है। चलिए, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। वो भूत किसी भी पल बाहर आ सकता है। फिर वे दोनों भागकर अपने घर में चले जाते हैं। वो भूत भी कब्र से बाहर निकल आता है और सीधा उनकी खिड़की के पास पहुंच जाता है। और जोर जोर से खिड़की को तोड़ने लगता है। अरे मर गए रे। ये कमबख्त तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गया है। अब क्या करें? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा शिकार है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब क्या करें भगवान? फिर राधा भागकर जाती है और उस ताबीज को खिड़की पर टांग देती है। तभी आवाजें आनी बंद हो जाती हैं।
फिर वे दोनों आराम से उस घर में अपनी जिंदगी बिताने लगे। अकबरपुर नगर में राजू और मुन्ना नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों को रात में घूमने की काफी आदत थी। अरे नालायकों, पढ़ लिख भी लिया करो, जब देखो घूमते रहते हो। आवारागर्दी काम नहीं आएगी। अरे पापा, ये सब अपुन का ही तो है, काय को टेंशन लेने का। एक तो पता नहीं कहाँ से ये अपुन पपुन सीख बैठा है, नालायक कहीं का। और ये भाषा मुझसे मत बोला कर, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं अंकल, राजू को मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और शाम को फिर घूमने जाते हैं। क्यों न लोहा रोड चले? अबे तू पागल है क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता और तू लोहा रोड जाने की बात कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। लगता है डर गया। वैसे तो बहुत बहादुरी की बातें करता रहता है। ऐसा कहकर मुन्ना राजू को वहां चलने के लिए राजी कर लेता है। दोनों लोहा रोड पहुंचते हैं और वहां अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। अरे मुन्ना, हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी डरावना माहौल है। मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। अरे यार, डरने की तो बात है। कई दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे किसी चुड़ैल का साया है। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। तभी रोड पर उन्हें एक सुंदर सी औरत दिखती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। मुन्ना औरत के पास जाके गाड़ी रोक देता है। अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? पता है ना, इस रोड पर कोई आता जाता नहीं। मैं यहीं पास में ही किसी से मिलने आई थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ फंस गई। क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे? मुन्ना, गाड़ी मत खोलियो भाई, गाड़ी मत खोलियो। अरे यार, कुछ नहीं है, तू फालतू में ही डर रहा है। देखना कितनी खूबसूरत है। अपना भी टाइम पास हो जाएगा और कल दोस्तों पे भी टशन मार लेंगे। चिंता मत कर। ऐसा कहकर मुन्ना उस औरत को लिफ्ट दे देता है। ओह, थैंक यू। अगर आप ना होते तो मैं रात भर यहाँ अकेले फंस जाती। लगता है आपके दोस्त को मेरा गाड़ी में बैठना पसंद नहीं आया। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनसान रोड, तुम लोगों को डर नहीं लगता? अरे डर कैसा, वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि यहाँ के बारे में काफी कुछ सुना है कि कोई चुड़ैल यहाँ भटकती रहती है और लोगों को मार डालती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं इन अंधविश्वासी बातों में विश्वास नहीं करता और ना ही डरता हूँ। लेकिन अगर कोई चुड़ैल आ जाए तो? अरे आ गई तो तब उसे देख लेंगे। तभी राजू गाड़ी के शीशे से पीछे देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है और पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे औरत की जगह चुड़ैल दिखती है और वो मुन्ना की तरफ देखता है। मुन्ना, गाड़ी रोक! मुन्ना, गाड़ी रोक! अबे क्या हुआ? मुन्ना, पीछे देख भाई, पीछे! अबे पीछे क्या देखूं? ऐसा कह के वो पीछे देखता है। उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां सुंदर औरत की जगह एक चुड़ैल बैठी होती है। मुन्ना और राजू दोनों तुरंत गाड़ी रोक के भागने लगते हैं। अबे मुन्ना, मैंने बोला था ना कि यहाँ मत चल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। यार, मैं तो रौब झाड़ने के चक्कर में था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर जान पर बनाएगी। अब तो दम लगा के कहाँ
तक भागोगे? आज तक मेरा कोई शिकार मुझसे बच नहीं निकला है। दोनों वहां से भागते हैं। चुड़ैल उनका पीछा कर रही होती है। भागते भागते दोनों को एक झोपड़ी दिखती है जिसमें से काफी रोशनी आ रही होती है। अरे राजू, देख वहाँ झोपड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। हाँ हाँ चलो देखते हैं, शायद कोई हो। वो दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं और अंदर झांककर देखते हैं। वहां पर एक तांत्रिक साधना कर रहा होता है। राजू जाकर उसके पाँव में गिर जाता है। अरे बाबा, हमारी मदद करो, वरना वो लोहा रोड वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी। लोहा रोड वाली चुड़ैल, तुम दोनों इतनी रात में वहाँ क्यों गए? पता नहीं है कि वहाँ रात में जाना मना है? अरे बाबा, सब मेरी गलती है, मैं ही अपने दोस्त को वहाँ ले गया, ये तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था। गलती तो तुम लोगों ने कर दी और वो अपने शिकार को जल्दी से नहीं छोड़ती। मेरा सामना भी एक बार उससे हो चुका है और बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा पाया था। तो बाबा, हम क्या मर जाएंगे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अबे, तो क्या मेरी हो गई? अरे तुम दोनों लड़ो मत, मेरे होते हुए वो तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है और खिड़की से अंदर झांकती है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छिपे बैठे हो। आज मैं तुम दोनों को मार के खाऊंगी। मेरे रहते चुड़ैल, तो इन बच्चों को छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो तू भी यही है तांत्रिक, मैंने तुझे पहचान लिया। तू उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मूर्ख चुड़ैल, तुझे तो मैं आज कैद कर दूंगा ताकि तू किसी मासूम को अपना शिकार ना बना पाए। तांत्रिक, तब में और अब में बहुत फर्क आ गया है। अब मेरी शक्तियों के आगे तू नहीं टिक पाएगा। ऐसा कहके वो चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर देती है। तांत्रिक चुड़ैल पर गंगा जल डालता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मैंने कहा था ना, मुझ पर तेरी इन छोटी मोटी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अब ये ले। चुड़ैल तांत्रिक को घायल कर देती है और राजू और मुन्ना की तरफ जाती है। तुम दोनों जिससे मदद मांगने आए थे, वो तो गया। अब तेरा क्या होगा मुन्ना? नहीं, हमें छोड़ दो, हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे। अरे वहाँ क्या, हम तो कहीं भी नहीं जाएंगे। मुझे लोगों का डरा हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया। तभी तांत्रिक उठ जाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। रोक चुड़ैल, तुझे तो मैं बताता हूँ। ऐसा कहके तांत्रिक अपनी रुद्राक्ष की माला चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। और चुड़ैल तड़प तड़प के बेहोश हो जाती है। राजू और मुन्ना, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इससे पहले ये होश में आए, मैं इसको इसकी सही जगह कैद कर देता हूँ। फिर तांत्रिक चुड़ैल को मंत्रों से एक बोतल में कैद कर देता है। अरे नहीं, मुझे निकाल यहाँ से, बोतल खोल दे तांत्रिक। अब तुम जाओ यहाँ से, ये इसी बोतल में हमेशा कैद रहेगी।
राजू और मुन्ना तांत्रिक का धन्यवाद करके वहां से घर के लिए निकल जाते हैं।